दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि देने वाले ने देने में कोई कमी नहीं की। अब किसी को क्या मिला वो तो मुकद्दर की बात है। दोस्तों, आज सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाला नया साल आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक लालचन नाम का लालची आदमी रहता था। उसको सारा गांव लालचन लालची कह के पुकारता था। लालचन को एक दिन एक संत मिल गए। उन्होंने उसे 4 दीपक दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूर्व दिशा में चले जाना। जहां दिया बुझ जाए वहां की जमीन खोद लेना। खोदने पर तुम्हें उस जमीन में से बहुत ही धन मिलेगा। जब तुम्हें दूसरे धन की जरूरत पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा में चले जाना। जहां दिया बुझ जाए वहां की जमीन खोद लेना। वहां से तुम्हें और धन मिलेगा। अगर तुम्हें और धन की जरूरत पड़े तो तीसरा दिया जला लेना और उत्तर दिशा की ओर चले जाना। जहां दिया बुझ जाए वहां की जमीन तुम खोद लेना, तुम्हें और धन मिलेगा। अब तुम्हारे पास एक ही दिशा बची है, दक्षिण दिशा। उसका दिया मत जलाना और ना ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत चले गए। लालचन ने पहला दिया जलाया और पूर्व दिशा में चला गया। जहां दिया बुझ गया वहां की जमीन उसने खोद दी तो उस जमीन में से पैसों से भरा थैला निकला। वो बहुत ही खुश हो गया। वो थैला लेकर घर चला गया, लेकिन उसकी लालच बढ़ रही थी। उसने दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा में चला गया। जहां दिया बुझ गया वहां की जमीन उसने खोदी तो उसमें से लालचन को सोने के गहने और सोने के सिक्के भरा थैला मिला। लालचन उसे भी अपने घर ले गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा मुझे और धन चाहिए। उसने तीसरा दिया जला लिया और वो उत्तर दिशा की ओर चला गया। जहां दिया बुझ गया वहां की जमीन उसने खोदी तो उस जमीन में से हीरा और मोती भरा थैला निकला। उस थैले को लेकर वो घर आ गया। उसने सोचा कि अगर 3 दिशाओं में से इतना धन मिला है तो यकीनन चौथी दिशा में भी इनसे ज्यादा धन होगा। उसने सोचा कि ये चौथी दिशा वाला धन संत अपने लिए रखना चाहता है। मुझे उस धन पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा लालच ने उसे चौथा दिया जलाने पर मजबूर कर दिया। उसने चौथा दिया जला लिया और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगा। दूर एक शानदार महल के पास वो दिया बुझ गया। लालचन उस महल में जाने लगा। उसने सोचा कि शायद ये महल संत अपने लिए रखना चाहते होंगे। लालचंद उस महल में चला गया। महल का हर एक कमरा पैसों से, हीरे जवेरात से, हीरा मोती से भरे हुए थे। ये सब देखकर वो आदमी खुश हो गया। वो सोचने लगा कि अब ये महल, ये धन, ये हीरा मोती सब मेरे हो गए। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। वहां पर जाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा था। लालचन ने उस आदमी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बूढ़े आदमी ने कहा, एक काम करो, तुम थोड़ी देर चक्की चलाओ, तब तक मैं थोड़ी सांस ले लूं, बाद में मैं बताता हूँ। लालचन ने चक्की चलानी शुरू कर दी। अब बूढ़ा आदमी चक्की छोड़कर जोर जोर से हंसने लगा। लालचन चक्की चलाना बंद कर ही रहा था तो उस बूढ़े आदमी ने उसे खबरदार किया कि ये चक्की चलाना मत बंद करना। ये महल अब तेरा है और ये महल तब तक खड़ा रहेगा जब तक तेरी चक्की चलती रहेगी। चक्की चलनी अगर बंद हो गई तो ये महल गिर जाएगा और उसके नीचे तू दबकर मर जाएगा। मैंने भी तेरी तरह लालच में आकर संतों की बात नहीं मानी। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाने में चली गई। लालचंद उस बुढ़े आदमी की बात को सुनकर रोने लगा। फिर उसने कहा कि मेरा ये चक्की चलाने से छुटकारा कब मिलेगा? तो बुढ़े ने कहा, जब तेरा जैसा आदमी लालच में अंधा होकर जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक तुझे ये चक्की चलानी पड़ेगी। लालचंद ने उसे आखिरी सवाल पूछा कि तुम बाहर जाओगे और क्या करोगे? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं सब लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहूँगा कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितने भी हाथ पैर मारे,
लेकिन जब तक हमारे नसीब में नहीं होगा तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।